क्रिस्टल देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ यूरोप में वाक़ वाहिद इस्लामी मुल्क बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जिसके नाम के दरमियान में एंड या और आता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि बोस्नियाई लड़कियां शादी के लिए सिर्फ पाकिस्तानी लड़कों को ही अपना आइडियल क्यों समझती हैं। इसकी तफसील और इसके अलावा और बहुत सी दिलचस्प और तारीखी मालूमात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 51,215 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया के 125वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 35,11,368 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 132वें नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, सराजेवो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। इस शहर की बुनियाद तुर्कों के दौर हुकूमत में सन 161 में रखी गई थी। 141 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इस शहर में आज 4,50,380 अफराद रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी को कन्वर्टेबल मार्क कहा जाता है। इनका एक मार्क पाकिस्तानी 97.89 रुपयों के बराबर है, जबकि एक बोस्नियाई मार्क 43.78 इंडियन रुपयों के बराबर है। प्लस 397 इस मुल्क का कंट्री कोड और BA इस मुल्क का डोमेन नेम है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4,733 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। पाकिस्तान से बोस्निया कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती, लिहाजा आपको इस मुल्क में जाने के लिए पहले UAE या कतर जैसे ममालिक में जाना पड़ता है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान बोस्निया से 3 घंटे आगे है। दोस्तों, 1990 की दहाई में बोस्निया को खाक और खून में नहला दिया गया था। इस मुल्क में शुरू होने वाली खाना जंगी में मुसलमानों की अक्सरियत को यहाँ मारा जाने लगा। लाखों मुसलमानों को मार मार कर क्रेनों की मदद से दफन किया जाने लगा। 1995 की बात है, जब बोस्निया में मुस्लिम ग्रोह मुसल्लह हो चुके थे, तो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और इनको इलाके से निकल जाने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में पाक आर्मी के दस्ते भी शामिल थे, जिन्होंने अपने बोस्नियाई मुसलमान भाइयों का वो साथ दिया जो बोस्नियाई की आने वाली कई नस्लें नहीं भूल पाएंगी। पाकिस्तानी फौजी अपने हिस्से का खाना अपने बोस्नियाई पनाहगुज़ीन भाइयों को दिया करते थे और खुद भूखे रह जाया करते थे। पाक आर्मी के जवान रोजाना बारी बारी भूखे रहकर अपना खाना इन भाइयों को देकर भूखे रह लेते और पूछने पर बताते कि हम रोजे से हैं। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल पाक फौज के दस्तों का बोस्नियाई औरतों की इज्जतें बचाने और बुजुर्गों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार रहा है, जिसमें पाक आर्मी के कई नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। आज अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो आपको पाकिस्तानी होने के नाते तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। मगर बोस्निया यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को लोग घरों में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हत्ता कि बोस्नियाई लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों को शादी के लिए अपना आइडियल समझती हैं और इनसे शादी के लिए ख्वाब सजाए फिरती हैं। दोस्तों, बोस्निया के बॉर्डर पर एंट्री के वक्त पाकिस्तानियों से ना तो सवाल जवाब किए जाते हैं और ना ही किसी पाकिस्तानी की वहां से डिपोर्ट होने की कोई रिपोर्ट आई है। दोस्तों, 1 मार्च 1992 को बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को यूगोस्लाविया से आजादी नसीब हुई थी
1995 के कत्ले आम के बाद 14 दिसंबर को इसी साल सरपक्सा की अलहदगी को भी खत्म करते हुए इसे भी बोस्निया और हर्जेगोविना का हिस्सा बना दिया गया था। इन 3 सालों के दौरान कमोबेश तकरीबन 3.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था। 1995 से अब तक हर साल हजारों अफराद को इज्तिमाई कब्रों से निकाल कर दफन किया जा रहा है। दोस्तों, बोस्निया का तर्ज हुक्मरानी सारी दुनिया से अलग है। बोस्निया में बोस्नियाई, सर्बियन और क्रोएशियाई लोग बसते हैं। इसी बात के पेश नजर वहाँ 3 सदर मुंतखब होते हैं जो अपनी अपनी नस्लों की नुमाइंदगी करते हैं। कभी कभार इन तीनों नुमाइंदों के दरमियान किसी फैसले पर शदीद इख्तलाफात हो जाते हैं, जिससे यह खतरा पैदा हो जाता है कि ये मुल्क फिर से कहीं खाना जंगी की तरफ न चला जाए। लेकिन हमारी तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दुनिया में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, मुल्क में 50% आबादी बोस्नियाई लोगों की है। 30% सर्बियन अफराद इस मुल्क में बसते हैं। 15% क्रोएशियन लोग, जबकि बाकी दीगर नस्लों के लोग इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। मुल्क में ज़बानों का इस्तेमाल भी तकरीबन आबादी के लिहाज से ही किया जाता है। दोस्तों, अगर मुल्क की आबादी की मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो मुल्क की आबादी का 55% तकरीबन मुसलमान, 30% लोग मसीही और जबकि 12% लोग कैथोलिक लोगों के पैरोकारों की है और बाकी 3% आबादी ऐसे लोगों की है जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों, बोस्निया में एक सरसब्ज पहाड़ी इलाका होने की वजह से सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इस मुल्क में सैर के लिए बहुत जबरदस्त माह तस्वर किए जाते हैं। दोस्तों, बोस्निया का शुमार सियाहत के शोबे में तरक्की करने के हवाले से दुनिया के 3रे नंबर पर होता है। 2010 में इस मुल्क में आने वाले सियाहों की तादाद 7 लाख थी, जबकि 2019 में यह तादाद 19 लाख को तकरीबन पहुंच चुकी है। बोस्निया में फी कस आमदनी $14,000 है, जो पाकिस्तानी 13,69,070 रुपए बनती है, जबकि कुल मुल्की आमदनी 20 बिलियन $US है। इस मुल्क की मईशत में स्टील, सोने के ज़खायर, लकड़ी और लकड़ी से बना फर्नीचर, गाड़ियों की सीटें और एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री का अहम किरदार है, जिससे ये मुल्क अरबों डॉलर कमा रहा है। दोस्तों, अगर इस मुल्क के महल्ले वकू की बात की जाए तो इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल में सिर्फ 20 किलोमीटर पर एड्रियाटिक का समंदर लगता है। इसका 972 किलोमीटर बॉर्डर शुमाल, जनूब और मगरब क्रोएशिया के साथ, 242 किलोमीटर जनूब मशरक में मोंटीनेग्रो के साथ और 345 किलोमीटर सरहद मशरक में सर्बिया के साथ लगती है। दोस्तों, बोस्निया यूरोपीय मुल्क होने की वजह से यहाँ के लोगों के रहन सहन में यूरोपीय सकाफत का रंग वाज़े दिखाई देता है। यहाँ की लड़कियाँ 27 साल की उम्र में शादी करती हैं। मुसलमान मसाजिद में और ईसाई चर्च में, बाकी आबादी शादी की रसूमात शादी हाल में अदा करती हैं। बोस्निया की सकाफत में कब्रिस्तान एक अहम किरदार अदा करते हैं। लोग वहाँ पिकनिक करते हैं। लोगों का कहना है कि ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है, तो फिर इससे दूर भागना कैसा। दोस्तों, बोस्निया में कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसका शुमार काफी इस्तेमाल करने वाले ममालिक में 10वें बड़े मुल्क के तौर पर किया जाता है। 1984 में होने वाले विंटर ओलंपिक के मुकाबले इसी मुल्क के शहर सराजीवो में हुए थे, लेकिन इस वक्त ये मुल्क यूगोस्लाविया का हिस्सा शुमार किया जाता था। बोस्निया और हर्जेगोविना का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। इस मुल्क में 7 बड़े दरिया जबकि 10 छोटे बड़े नदी नाले बहते हैं। मुल्क में कुल झीलों की तादाद 105 के करीब है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों का तालीम के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। इस मुल्क में लिटरेसी रेट 98.8% है। इलाका सरसब्ज होने की वजह से इस मुल्क में इंसानों की औसत उम्र दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। औसतन यहाँ लोगों की उम्र 77 साल के करीब है।
फुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन और कौमी खेल है। मुल्क में दूसरे खेले जाने वाले खेलों में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और ओलंपिक के कई दूसरे खेल शामिल हैं जो इस मुल्क में शौक से खेले जाते हैं। दोस्तों, बोस्नियाई ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा है। तुरंजा इस मुल्क का कौमी जानवर माना जाता है। ये कुत्तों की एक ऐसी नस्ल है जो भेड़ों के बड़े बड़े ग्रोहों को माले के बगैर चराने की सलाहियत रखते हैं। बोस्नियाई गुले सोसन इस मुल्क का कौमी फूल है। दोस्तों, यूरोप में चलने वाली सबसे पहली फुल इलेक्ट्रिक ट्राम 1885 में इसी मुल्क में चलाई गई थी, जो आज भी चल रही है। बोस्निया का फ्लैग 3 कलर का बना हुआ है। ब्लू कलर यूरोपीय कंट्री होने की अलामत है। येलो कलर का ट्राइएंगल जो इसके नक्शे को जाहिर करता है और सितारे इस्लाम की निशानी की तरफ इशारा करते हैं और इसे 7 फरवरी 1998 में बनाया गया था। दोस्तों, ये थी बोस्निया के बारे में एक दिलचस्प और खूबसूरत सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।